अभी अपन जानेंगे रीसर्वे कराने का कारण क्या है, मतलब कि रीसर्वे क्यों किया जा रहा है। ये देखा जाए ना तो ये चीज़ें सबसे ज़रूरी बात है। जैसे कि किसी भी काम को आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अगर ये पता हो तो कैसे किया जाना चाहिए, ये आसान हो जाता है इस सवाल का जवाब ढूंढना कि कैसे करें, क्यों करें। अगर मिल गया तो ये क्यों करें, इसमें ये चीज़ें बताया गया। ये ऑफिशियल बुक है, इस ऑफिशियल बुक में क्या बताया गया है ये देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, नियमावली 2012 और संशोधित नियमावली 2019 के नियम 7 के 1 में मानचित्र निर्माण करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रावधान किया गया है। ये नियमावली में ही बताया गया है कि जो डिजिटल ज़माने का डिजिटल यंत्र है वो मानचित्र निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित विशेषज्ञ समिति, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया, NIC और बेल्ट्रॉन के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल है, जो टेक्निकल इंचार्ज होते हैं वो लोग। इसके आगे ये बताया गया है कि देखिए, विचारोपरांत ग्रामीण क्षेत्र के भूखंड का अद्यतन मानचित्र निर्माण हेतु, अद्यतन मतलब अपडेट, मानचित्र का अपडेट निर्माण हेतु, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के भूखंड का, ठीक है, हवाई फोटोग्राफी एवं ज़मीनी सत्यापन की संकर मतलब हाइब्रिड तकनीक के उपयोग की अनुशंसा की गई है। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र जितना भी है, ये बिहार का है तो बिहार का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिहार में जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मानचित्र को अपडेशन के लिए, मानचित्र बनाने के लिए और ज़मीनी सत्यापन करने के लिए एरियल फोटोग्राफी एवं ज़मीनी सत्यापन का मतलब कि अनुशंसा की गई है। ज़मीनी सत्यापन का यहाँ पे मतलब होता है ETS के द्वारा जो सत्यापन किया जाता है वो, और हवाई फोटोग्राफी मतलब कि एरियल फोटोग्राफ्स जो मैप मिलेगा उसको फोटोग्राफी कि क्या कहते हैं, इसके पिछले वाला वीडियो में हमने बताया हुआ है, हमें भी उतना याद नहीं है, देखना पड़ेगा, पीछे बताया गया इसी बुक में। बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से रीसर्वे मानचित्र निर्माण करने की तकनीकी विकल्प का चुनाव निम्नलिखित आधार पर किया गया है। मतलब कि जो नीचे ये बताया गया है ये चीज़ें, उसी के आधार पे हवाई फोटोग्राफी क्यों करना चाहिए ये डिसीजन लिया गया है। पहला पॉइंट ये है कि बिहार राज्य में प्लॉट का आकार काफ़ी सघन और छोटे आकार के हैं, ठीक है, और इसके कारण हवाई फोटोग्राफी की से अपेक्षाकृत अधिक शुद्धता मतलब कि अधिक क्लियर मतलब कि शुद्धता मतलब कि सही सटीक चित्रण के आधार पर प्रत्येक खेसरा मतलब कि एक खेत का प्लॉट का मानचित्र तैयार किया जा सकता है। बिहार में कुल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, बिहार का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें 93,358.80 वर्ग किलोमीटर है ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र को कम समय में हवाई फोटोग्राफी करके सही शुद्धता के साथ मानचित्र तैयार किया जा सकता है और ये अच्छा विकल्प है। तीसरा नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि हवाई फोटोग्राफी से मानचित्र अगर तैयार करते हैं तो मेहनत भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा और बड़े पैमाने पर कार्यबल के नियोजन की जटिलता से बचा जा सकेगा। मतलब कि कम मतलब कि ज़्यादा एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है 3 नंबर पॉइंट का। 4 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि एयरक्राफ्ट के माध्यम से 1 घंटे में 100 वर्ग किलोमीटर की भूभाग का फोटोग्राफी किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार का कुल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र है 93,000 समथिंग है, जिसके वजह से अगर 1 घंटे में 100 वर्ग किलोमीटर हो रहा है तो पूरा बिहार का ग्रामीण क्षेत्र 933.59 घंटे में फ़ोटोग्राफी पूरा किया जा सकता है। तो ये चीज़ें एक अच्छा विचार है। 5 नंबर पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से प्राप्त चित्रण जो इमेज है
ज़मीनी वास्तविकता को 100% मूल रूप से दर्शाया जाता है। जो मतलब कि ज़मीन अभी के हालात में कैसे हैं, ये चीज़ें दिखाता है हवाई फ़ोटोग्राफ़ी। इससे झगड़ा वाला जैसे भी जितने भी मामले हैं उसको आसानी से मार्क किया जा सकता। और अधिकतर देखा जाता है कि झगड़े का मुख्य कारण ज़मीनी होता है। बहुत कम झगड़े ऐसे आते हैं जिसमें ज़मीन ना आए। और ऐसी परिस्थिति में हवाई फ़ोटोग्राफ़ी से प्राप्त मानचित्र से भूमि विवाद के मामलों का सरल निष्पादन करने में सुविधा होगी। तो ये था ये मुख्य कारण जो बिहार सरकार को लगता है कि इस कारण से रीसर्वे कराने का ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। चलिए वीडियो में बस इतना ही। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।